आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट्स का टॉपिक नंबर 4 दैट इज एक्सचेंज रेट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो हमको एक्सचेंज रेट की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो पहली प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो होती है एक्सचेंज रेट की, क्योंकि हमको सामने वाली कंट्री की करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। और अगर कोई इंडियन है वो फॉरेन कंट्री विजिट करने गया है तो सबसे पहले क्या करेगा, डोमेस्टिक कंट्री को उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराएगा, तभी जाके वो वहां यूटिलाइज कर सकता है। सिमिलरली इंडिया किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करती है तो उसका पेमेंट कैसे करेगी, इन दैट कंट्रीज करेंसी। तो ये सारे रीजन है हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट की जरूरत क्यों पड़ती है। नाउ मीनिंग, the rate at which the country of one currency is converted into the currency of another country। जिस रेट में एक कंट्री की करेंसी को हम दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। इन अदर वर्ड्स it means the price of the currency of one country expressed in the terms of price of the currency of another country। For example इंडिया, अगर इंडिया को $1 लेना है तो सामने 60 रुपए देने पड़ेंगे, तो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। ये क्या हुआ, एक्सचेंज रेट हुआ। क्लियर? Foreign exchange rate between the currency units of two countries means the number of units of one national currency that are needed to buy one unit of other national currency। एक फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमको कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी, इसका जो रेट है वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। $1 के बदले में हमको 60 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 2 इंडियन रुपीज हमको एक्सचेंज करने तो सामने हमको 1 रशियन रूबल मिलेगा। अगर ऐसा है तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ, एक्सचेंज रेट हुआ 1 रशियन रूबल इज इक्वल्स टू 2 इंडियन रुपीज। हमने ये रेट एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसी रेट को इंडियन करेंसी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 0.5 रशियन रूबल। कैसा है 0.5, 1/2 डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी आ जाएगी। तो ये जो दो तरीके हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट कोटेशन। जो पहले अपने ने लिखा था कि 1 रशियन रूबल इज इक्वल्स टू 2 इंडियन रुपीज, तो ये डायरेक्ट कोटेशन हुआ। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं कि 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रशियन रूबल्स, 1/2 इज 0.5 रशियन रूबल। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कोटेशन और ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कोटेशन। क्लियर? और एक्सचेंज रेट आर कोटेड इन द वैल्यूज ऑफ अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और हम एक्सचेंज रेट को यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही कोट करते हैं। अगर यूएस डॉलर के अलावा किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में हमने एक्सचेंज रेट को रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस करेंसी या क्रॉस रेट। ठीक है? देयर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, और एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं कि फिक्स रहती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। किसकी वजह से, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जो अलग अलग कंट्री में पॉलिटिक्स का सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करती रहती है। नाउ हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है जिसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बाकी के 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। यू कैन परचेज अवर कोर्स फ्रॉम दी ऐप एंड यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सचेंज रेट के। पहला तो है इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट। देखो, जब भी एक्सचेंज रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है तो हम एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, ये है। ठीक है? यानी कि अगर हम $1 का एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने से हमको कितने पैसे आएंगे, 60 रुपीज आएंगे। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया यानी कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया, एक्सचेंज रेट क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर अब हम $1 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया में कितने रुपए आ रहे हैं, 70 रुपीज।
इसलिए जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं, और अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो हम एक्सपोर्ट डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और एक्सचेंज रेट का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन इंपोर्ट और एक्सचेंज रेट का रिलेशन क्या है? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगेन $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, यानी कि अगर $1 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया से कितने रुपए जाएंगे? 60 रुपए हमको देना पड़ेगा। और अगर रेट बढ़ गया यानी कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया, अगर अब हम $1 का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हमको पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इसलिए जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है हम अपना इंपोर्ट क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर। क्लियर? नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल. Changes in exchange rate affect the international price level. If exchange rate change, then the export and import of the home country at the current rate will affect directly or indirectly. अभी हमने देखा कि जब exchange rate increase या decrease होता है तो उसका असर directly या indirectly उस country के export और import पर होता है. Last is effect as a tool of protection policy. If a country maintain high exchange rate, अगर exchange rate high होगा तो हम क्या करेंगे? अपना export increase कर देंगे और सामने import क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। तो बस जब import decrease हो जाएगा तो हमारा domestic market protected रहेगा। तो ये भी एक तरीके से protection का ही एक टूल है। क्लियर? बाय डूइंग दिस प्रोटेक्शन विल बी गिवन अगेंस्ट फॉरेन इंडस्ट्रीज। और एक्सचेंज रेट को हाई रखने से इंपोर्ट डिक्रीज हो जाता है और हमारा डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर? ये था मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।